हेलो क्लास 10 कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे हैं, सारे मस्त हैं एंड सभी सेफ है। चलिए स्टार्ट करें चैप्टर को अपने। हाँ जी, देखो चैप्टर चल रहा है लाइफ प्रोसेस यानी कि जैव प्रक्रम। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, बोर्ड का अगर हम बात करें सबसे ज्यादा कहाँ से आता है, तो सबसे ज्यादा इसी चैप्टर से आता है। इसका एक एक नंबर जो क्वेश्चन होता है ना, एक नंबर का भी क्वेश्चन यहाँ से आता है, यहाँ से शॉर्ट भी आता है, यहाँ से लॉन्ग भी आता है। तो इस चैप्टर का एक भी टॉपिक हम लोग नहीं छोड़ेंगे। अगर आप सोच रहे हो कि भाई ये चैप्टर छोड़ जाते हैं कोई और चैप्टर कर जाए, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना कि भाई अभी यहां से कर जाते हैं मैम, फिर उसके बाद एक काम कर लेंगे, आधा कहीं और से कर लेंगे, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। बेटा नहीं मिला फिर, और तू करके वही जा रहा है जहां से कुछ आना ही नहीं है, तो फिर क्या फायदा। और मैं गारंटी दे रही हूँ जितना मैं बताऊंगी 100% उसी में से आना है, तुम्हारा एक क्वेश्चन बाहर से नहीं जाएगा। ओके चलो, तो भाई अपना टाइम टेबल देख लो एक बार क्लासेस का। तो क्लास 10 आपकी सुबह 6 बजे क्लास होती है एंड बच्चे बहुत अच्छे हैं मेरे, सुबह उठकर पढ़ते हैं डेली। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। एंड क्या पढ़ रहे थे, मानव परिसंचरण तंत्र को। सबसे पहले मैंने इसी में आपको पढ़ाया था रक्त के बारे में और उसके अवयव के बारे में। सेकंड चीज मैंने आपको बताई कि भाई ब्लड को पंप कौन कर रहा है, हमारा हृदय का पंप कर रहा है ना। कौन पंप कर रहा है, हमारा हृदय क्या कर रहा है बेटा, पंप कर रहा है। ओके अब वो जो ब्लड को पंप किया है, कैसे किया, कैसे काम कर रहा है, तो वही चीज हम लोगों ने देखी थी, यानी कि पढ़ी थी क्या बेटा, हृदय की कार्यविधि। अब यहीं पे क्या होते हैं बेटा, कुछ पॉइंट आपके आ जाते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें कुछ पॉइंट्स को, सबसे पहली चीज, हाँ जी ध्यान से देखना, सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं धमनी और शिरा में अंतर। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी बेटा आखिर लसीका होता क्या है, यानी कि क्या है ये लसीका। साथ ही साथ आपको बताऊंगी रुधिर और लसीका में अंतर। ठीक है, रुधिर और लसीका में अंतर। ठीक है, एंड बिल्कुल लास्ट में हम पढ़ेंगे इसके दोहरा परिसंचरण। आज हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, रक्तदाब नहीं पढ़ाऊंगे क्योंकि आज वो पूरा नहीं हो पाएगा एंड इसीलिए हम उसको आज नहीं पढ़ेंगे। ठीक, चलो सबसे पहले यहाँ पे पूरी कार्यविधि हम लोग समझ चुके हैं। जिस बच्चे ने भी लेक्चर मिस किया है प्लीज उस लेक्चर को आपको देखना है। ओके आ जाओ, सबसे पहली चीज कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा दूं पहले, धमनी और शिरा को स्टार्ट करने से पहले। हाँ जी, धमनी और शिरा में अंतर को स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट लिखवा दूं। चलिए लिखवाते हैं। तो बेटा सबसे पहली चीज, हमारा हृदय क्या कर रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है, पंप कर रहा है। हृदय क्या कर रहा है, धक 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 धक। अब बोलते हो अरे दिल धड़क रहा है, कैसा लग रहा है, धक 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 कर रहा है। अब वो जो धक धक कर रहा है, क्या वो सच में धक धक कर रहा है, नहीं, एक्चुअली वो साउंड किसकी होती है बेटा, एक्चुअली वो आवाज होती है लब डब की आवाज। क्या होती है, लब डब। तो वो धक 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 नहीं होता, वो क्या होती है, लब डब की। और इस धड़कन को हम सुनते किससे हैं बेटा, हृदय की धड़कन को, यानी कि लब डब की जो आवाज है इसको किससे सुना जाता है, स्टेथोस्कोप से। ठीक है, तो स्टेथोस्कोप से हम क्या करते हैं, हृदय की धड़कन को, यानी कि हृदय की जो आवाज है, ये लब डब की जो ध्वनि है, इसको सुनते हैं। ओके क्लियर। अब कितनी बार धड़कता है, तो बेटा याद रखिएगा, मानव हृदय 1 मिनट में, ठीक है, किसमें, 1 मिनट में 70 से 72 बार धड़कता है। ओके कितनी बार, 70 से 72 बार धड़कता है। ओके तो आपको पॉइंट क्या याद रखना है कि हृदय की आवाज कैसी होती है, क्या वो धक धक होती है, नहीं बेटा वो होती है लब डब की आवाज। सेकंड चीज, हृदय की ध्वनि को किससे सुना जा सकता है, स्टेथोस्कोप से। एंड हमारा हृदय 1 मिनट में कितनी बार, 70 से 72 बार क्या करता है, धड़कता है। ओके अब आगे आ जाओ। अब अपनी कॉपी में बेटा आप हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट, धमनी और शिरा में अंतर।
ठीक है, धमनी और शिरा में अंतर। बेटा बातें नहीं करनी है, ठीक से पढ़ना है, ठीक है। और एक चीज और, जितने अंतर लिखवा रही हूं सब अच्छे से लिखो, ध्यान से लिखो, क्लियर। ये बोर्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लो कि ये आपको शॉर्ट के लिए तैयार करना है, एक भी पॉइंट यहाँ पे नहीं छोड़ना है। आधे अंतर तो आप मुझे खुद ही बता दोगे, अब मैंने बताया था ना जब मैंने पढ़ाया था धमनी क्या है शिरा क्या है, आधे अंतर तो आप मुझे खुद ही बताते चलोगे, ठीक है। देखो सबसे पहला अंतर, एक तरफ हम लिख देते हैं धमनी, ठीक है, एक तरफ हम लिख रहे हैं बेटा क्या, शिरा, ओके। तो धमनी का अगर मैं पहले अंतर की बात करूं बेटा, धमनी का पहला अंतर क्या होता है कि ये क्या करती है, ये है रुधिर को कहां से बेटा, हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाती हैं, क्लियर। तो क्या करती है बेटा धमनी, जो रुधिर होता है उसको कहां से, हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाएंगे, जबकि शिरा इसके अपोजिट काम करेंगी। वो क्या करेंगी कि बेटा आपका जो रुधिर है, यानी कि यह है ठीक है, यह है रुधिर को क्या करते हैं बेटा, शरीर के विभिन्न भागों से, ओके बेटा, कहां से, शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक ले जाती हैं। ठीक है, क्लियर, ताकि वो शुद्ध हो सके। आगे पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट बेटा यहां पर आपका आ जाता है कि भाई किसको, फुफ्फुस धमनी को छोड़कर, है ना, बाकी सभी धमनियों में शुद्ध रक्त बहेगा। लिख लो इस पॉइंट को। तो फुफ्फुस धमनी को छोड़कर बाकी सभी धमनियों में कैसा रक्त बहता है बेटा, शुद्ध रक्त बहता है, ओके, शुद्ध रक्त। ये बेटा मेन पॉइंट है, ठीक है। इसके अलावा आप बहुत सारे पॉइंट हैं उनको भी लिख सकते हैं, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, यहां पर क्या होता है बेटा कि फुफ्फुस शिरा को छोड़कर, ओके, किसको बेटा, फुफ्फुस शिरा को छोड़कर बाकी सभी शिराओं में, किसमें, बाकी, ठीक है, सभी शिराओं में क्या बहता है आपका, अशुद्ध रक्त बहता है, ओके। चलो नेक्स्ट पॉइंट आप क्या लिख सकते हो बेटा कि धमनी की भित्ति कैसी होती है, याद करो मैंने बताया था। तो धमनी की भित्ति मोटी होती है, यहां से क्वेश्चन बोर्ड में आता है 1 नंबर में भी कि धमनी की भित्ति कैसी होती है। तो बेटा धमनी की भित्ति मोटी तथा लचीली होती है, ठीक है। वहीं पे जो शिरा होती है बेटा, शिराओं की भित्ति कैसी होती है, ठीक है।
कैसी होती है बेटा? शिराओं की भित्ति आपकी पतली और लचीली होती है। ओके, क्लियर बेटा? चलो, इसके अलावा आप और भी पॉइंट लिख सकते हो कि धमनी जो होते हैं त्वचा के पास होती है। अगर हम देखें बेटा, सॉरी, त्वचा से दूर, जबकि जो शिराएं होती हैं वो त्वचा के पास होती है। अपने हाथ देखो, आपको ना अलग अलग चीजें दिखाई देंगी। देखो, ठीक है, ध्यान से देखो, आपको नीली नीली दिखाई देंगी, ये क्या है? त्वचा के पास। जबकि जो आपकी धमनी होती है थोड़ी त्वचा से दूर की ओर होती है, इस तरीके से बोला जाता है। लेकिन ये एक अपवाद भी है, क्योंकि कभी कभी पास भी दिखाई देती है, तो ये पॉइंट हम ज्यादा नहीं मानते, पर अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख भी सकते हैं। सेकेंड चीज कि भाई होता क्या है, रक्त का प्रवाह कैसे होता है कि एक में तो थोड़ा रुक रुक कर, एक में निरंतर गति से धीरे धीरे बहता रहता है। लेकिन जो हमने 3 पॉइंट लिखे हैं, ये 3 इसके मेन पॉइंट है। ठीक है, तो 3 मुख्य पॉइंट लिख लिए हैं। क्लियर? तो धमनी और शिरा में अंतर क्लियर हो गया पूरा अच्छे तरीके से। अब यहीं पे मैं आपको बताती हूँ बेटा, आखिर लसीका क्या होता है। ठीक है, सबसे पहली चीज देखो, आपका रक्त कैसा था? रंगीन था, है ना? रंगीन था, क्यों? क्योंकि वहां पे क्या था आपका? हीमोग्लोबिन। लसीका जो होती है बेटा, लसीका रंगहीन है। ठीक है, लसीका क्या है? क्या है बेटा? लसीका रंगहीन है, यानी कि इसका कोई रंग नहीं होता। अब यहीं से पॉइंट देखेंगे, क्या पॉइंट देखना है कि लसीका है क्या। तो बेटा सोचो, ये हमारी कोशिकाएं हैं। ऊतक होता, सबसे पहले ऊतक सोचो, ऊतक है। ऊतक जो होता है बेटा, किससे? कोशिकाओं से बना होता है। अब सोचो, ये कुछ कोशिकाएं हैं, इस कोशिकाओं से, यहां से बीच में कुछ छिद्र से कुछ प्लाज्मा, कुछ प्रोटीन इस खाली जगह में बह रहा है। जहां पे बेटा मैं कलर फिल कर रही हूं ना, सोचो इस खाली जगह में यहां निकल के बह रहा है, और ये नीचे से ऊपर की ओर बह रहा है। तो ये क्या होता है बेटा? लसीका, यानी कि जो ऊतक होते हैं, ठीक है, ऊतक किससे बना है? कोशिकाओं से। तो इन कोशिकाओं से कुछ आपका तरल, कुछ प्लाज्मा निकल गया, कुछ प्रोटीन निकल गया, वो निकल के इस खाली जगह में जो ये बह रहा है, ये जो बह रहा है यहाँ पर, यही क्या है? लसीका। और ये कैसा होता है? रंगहीन होता है। तो यहीं पर आ जाता है आपका क्या बेटा? रुधिर और किसमें? लसीका में अंतर। ठीक है, किस किस में? रुधिर में और लसीका में अंतर। सबसे पहला अंतर, रुधिर कैसा होता है बेटा? बिल्कुल रंगीन होता है, जबकि आपका लसीका रंगहीन है। एग्जाम में याद रखिएगा, आपको सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं पूरे लिख कर आने। फॉर एग्जाम्पल आपको ये पॉइंट लिखना है तो आप लिख कर आएंगे कि रुधिर रंगीन होता है, ठीक है, जबकि लसीका रंगहीन है। रंगीन कैसा? लाल रंग का। और ब्लड में क्या होती है बेटा? आरबीसी की संख्या अधिक होती है, यानी कि रुधिर में किसकी? आरबीसी की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। और यहां पर क्या होती है? आपकी आरबीसी की जो संख्या होती है बेटा, वो कम होती है। क्लियर? रंगीन बोल रहे हैं क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन उपस्थित है। ओके, हीमोग्लोबिन क्या है बेटा? उपस्थित। ओके, जबकि आपका अगर हम बात कर रहे हैं किसकी? लसीका की, तो बेटा यहां पे हीमोग्लोबिन नहीं होता है, यानी कि हीमोग्लोबिन जो होता है अनुपस्थित। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, डब्ल्यूबीसी का आप यहां पे लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? कि डब्ल्यूबीसी की संख्या किसमें? ब्लड में कम होती है। डब्ल्यूबीसी की संख्या आरबीसी के मुकाबले बेटा कैसी है? कम है। क्लियर? जबकि लसीका में क्या होता है बेटा? लसीका में आपकी किसकी? जो हमारी डब्ल्यूबीसी होती है, इनकी संख्या कैसी होती है? ज्यादा होती है। ओके, और डब्ल्यूबीसी का भी तो कोई रंग नहीं होता, वो भी तो सफेद है या नहीं है बेटा? बिल्कुल है। आगे आ जाओ। नेक्स्ट, नंबर 5 क्या जाता है बेटा? रुधिर में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। ओके, किसकी? रुधिर में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। ओके,
जबकि अगर हम बात करें किसकी, लसिका की, तो यहां पर क्या होता है बेटा, आपके प्रोटीन की मात्रा कैसी होती है, कम मात्रा पाई जाती है, यानी कि प्रोटीन की मात्रा कैसी होती है, कम होती है। आप इस तरीके से पॉइंट्स लिख सकते हैं। ओके, अगर आप कोई और पॉइंट लिखना चाहते हो तो आप वो भी लिख सकते हो। तो बेटा प्रोटीन की मात्रा वहां पे ज्यादा अधिक है, तो रुधिर का थक्का वो भी बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे कम है, लेकिन फिर भी इनमें थक्का बनाने की क्षमता होती है। थक्का क्या होता है, कभी कभी चोट लग जाती है, ब्लड जम जाता है, ठीक है, तो वो जमाने की क्षमता। ओके, तो मैंने आपको क्या क्या बोला था, मैंने आपको धमनी और शिरा में अंतर पढ़ाया आज, साथ ही साथ लसिका पढ़ाया, आपको रुधिर और लसिका में अंतर बताया। अब आपका आ जाता है बेटा दोहरा परिसंचरण। देखो दोहरे का मतलब क्या होता है बेटा, दो, ठीक है। परिसंचरण मतलब हमारे शरीर में परिवहन हो रहा है, यानी कि बेटा इसका सिंपल है क्या, कि हृदय से रक्त का, ठीक है, किससे, हृदय से रक्त का 2 बार होकर गुजरना क्या कहलाया जाता है बेटा, दोहरा परिसंचरण कहलाया जाता है। क्लियर है, कैसे 2 बार, कैसे, तो बेटा याद करो मैंने पढ़ाया था अशुद्ध और शुद्ध रक्त की, एक बार अशुद्ध रक्त आ रहा है, शुद्ध हो रहा है हृदय में, और फिर जब फेफड़े रक्त को शुद्ध कर देते हैं तो वो शुद्ध रक्त वापस हमारे हृदय में आता है, और फिर वहां से बाएं नीले से महाधमनी लेकर जाते हैं शरीर के विभिन्न अंगों में। ठीक है, क्लियर। चलो तो आज यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या बेटा, रक्त दाब को, और साथ ही साथ एक टॉपिक और, वो क्या है, वो है पौधों में परिवहन, जहां पे हम जाइलम और फ्लोएम को पढ़ेंगे। क्लियर, बहुत जल्दी आपका ये चैप्टर हो जाएगा पूरी तरीके से कंप्लीट। ठीक है, चलिए गाइस, तो आज यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको मजा आया है, बड़े अच्छे समझ आया है। कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें क्लास कैसी लगी, एंड कोई और डिमांड है तो बिल्कुल मुझसे बताइए, आपकी वो डिमांड पूरी होगी। ओके, चलिए बच्चा, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर बच्चा लोग।